नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ आज जीएस प्रैक्टिस का 9वीं क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, यूपी पीएससी, पीईटी, यूपी आरओ, लोअर पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए क्लासेस की स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है 9वीं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की जो अवधि होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हम इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग है उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक है। 1905 से 1917 का जो चरण है इससे उदारवादी चरण कहा जाता है। और तीसरा चरण जो है 1917 या 1919 से स्टार्ट करके 1947 तक का जो है इसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो पहला भाग 1885 से, दूसरा भाग जो है उग्रवादी और तीसरा भाग जो है गांधीवादी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1905 से 1917 वाला पूछा है, इसे उग्रवादी कह दिया जाएगा। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है वांगहो नदी, ये नदी चीन में बहती है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। अपना मार्ग बदलने के कारण ये नदी चीन का शोक भी कहलाती है। चीन का शोक और पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, एक बार देखेंगे। निम्न में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो हम जानते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो हैं इनकी नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति नहीं की जाती इसके द्वारा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, ये किया गया था प्रयाग में। ये प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में इसका आयोजन करता और अपने जो वस्त्र तक थे वो भी दान दे देता। अपने पास जो भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें दान दे देता था। चलिए हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहा। ये पुष्यभूति वंश या फिर कहेंगे वर्धन वंश का शासक था। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि को जिब्राल्टर जलसंधि के नाम से जाना जाता है। किसने कहा आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है? तो आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है, ये कथन जेबी के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सहायक संधि लॉर्ड विलेजली सही हो जाएगा। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी ठीक हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त जो था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1893 में स्टार्ट किया गया। सहायक संधि प्रणाली जो थी 1798 में स्टार्ट की गई। और राज्य हड़प नीति 1848 से स्टार्ट की गई थी और ये 1793। तो ये तीनों ही ठीक हो जाते हैं। स्थानीय सुशासन जो है लॉर्ड लिटन नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? लॉर्ड रिपन। तो हम देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्थानीय सुशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो ये लिटन की जगह रिपन होना चाहिए यहाँ पे। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? आप जैसे किसी भी अकाउंट में जब लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन का नेम और पासवर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं। उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, उपयोगकर्ता के पुनः प्रमाण हेतु, उपयोगकर्ता के औपचारिक पहुंच प्रदान करने के लिए और लॉगिन की औपचारिकता पूरी करने के लिए। उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। लॉगिन में नाम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु पड़ती है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है। कालाजार जो है के लिए
उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। क्या आंसर हो जाएगा? अधोमुखी युग्मक विखंडन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो लाया गया, उस अभियान को क्या नाम दिया गया? उस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? ऐसा भारतीय नेता, बनारस के राजा ने तो विरोध किया ही था कांग्रेस, जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 की। इसके साथ में ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया? आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो पैलेसेज सिटी जो है आपका मैसूर, कर्नाटक। सिटी ऑफ पैलेसेज कैसे कहा जाता है? कर्नाटक, मैसूर। राज्य के नीति निश्चय तत्वों सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो हम देखेंगे राज्य के नीति निश्चय तत्व कौन सा अनुच्छेद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी भारत की जो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेगी, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो चेलैया जो समिति थी ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों की जांच के लिए, मतलब करों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। 10 लाख बाइट्स जो होती हैं ये किसके बराबर हो जाती हैं? ये हो जाती हैं मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स के बराबर, MB जिसे कहते हैं हम लोग। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन ATM, ग्रीन मतलब अनाज, ATM किस शहर में स्थापित हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तो जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध थे इन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध थे, इन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो युद्ध था ये युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के बाद समाप्त हुआ। इसी युद्ध के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध में फ्रांसीसियों के हार ने फ्रांसीसियों का भविष्य भारत में ख़त्म ही कर दिया, या फ्रांसीसी भारत में अब नहीं रुक पाएंगे इस चीज़ को तय कर दिया। फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनने जा रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक नोएडा। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू लगातार पद पर रहे, लाल बहादुर शास्त्री भी पद पर इसी प्रकार से रहे। आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा इन्होंने पद को संभाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है चारों महानगरों को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1961। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? तो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 का ये खिताब किसे मिला? मिताली राज को। आंसर हो जाएगा 25 का डी, मिताली राज। दोस्तों इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। इसके बाद ही ये सीरीज़ आपके लिए शाम को 6:30 बजे डेली लाई जाती है और इसके बाद में
हम 6:30 बजे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है, आज उसकी चौथी सीरीज को पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली 100 क्वेश्चन को कवर करते हुए 8 दिन में साल भर का करंट अफेयर्स अर्थात जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का सारा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो हम 800 क्वेश्चंस के द्वारा पूरी साल का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो उस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 6:30 बजे अपलोड की जाएगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ